हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एसवी ऑनलाइन क्लासेस। तो लास्ट वीडियो में आपने किया था क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। तो स्टूडेंट उसमें आपके कोई वॉइस में प्रॉब्लम आ रही थी, वो सुनाई नहीं दे रही थी। तो इस वीडियो को अपने आज रिपीट कर देते हैं दोबारा से। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट को भी साफ रखते हैं। देखिए कैसे। बुजो एंड पहली हैज़ ऑब्जर्व्ड द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैनवर। तो बुजो और पहली ने क्या ऑब्जर्व किया, देखा कि जो स्कूल गार्डनर है, स्कूल गार्डनर जो है मेकिंग मैन्योर खाद बनाते उसको देखा का अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम नियर बाई हाउस एंड गार्डन्स। तो उन्होंने क्या किया, कलेक्ट किया, इकट्ठा किया वेस्ट ऑफ प्लांट्स, पौधों का जो वेस्ट है, जैसे उनका वेस्ट क्या हो गया, पत्तियाँ हो गई, टहनियाँ हो गई, वेजिटेबल्स सब्जियों का वेस्ट, फ्रूट्स फलों का, फ्रॉम नियर बाई हाउस घर के आसपास से, एंड गार्डन और बगीचे में से। दे पुट दैम इन ए पिट, उन्होंने उसे क्या एक गड्ढे में डाल दिया। मीट फॉर वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट को डिस्पोजल करने के लिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय पश्चात, इट डीकम्पोज एंड गॉट कन्वर्ट टू मैन्योर, और कुछ समय बाद वो क्या हो गए, डीकम्पोज हो गए, अपघटित हो गए, किसमें, मैन्योर में बदल गए, खाद में। बुजो एंड पहली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। तो बुजो और पहली जानना चाहते थे कि ऐसा कैसे हुआ, खाद में वो कैसे बदल गई। तो एक्टिविटी देखिए 2.5, टेक 2 पॉट्स एंड फिल ईच पॉट हाफ विद सॉइल। तो दो अपने क्या लेंगे, पॉट लेंगे, गमले लेंगे, उनको दोनों क्या करेंगे, आधा आधा क्या कर देंगे, मिट्टी से फिल कर देंगे। मार्क एंड बी, उन पे ए और बी लिख देंगे दोनों पे। पुट प्लांट वेस्ट इन पॉट, ए में क्या करेंगे, अपने प्लांट वेस्ट, पत्तियों का वेस्ट, टहनियों को वो डाल देंगे। एंड थिंग्स लाइक पॉलीथीन बैग, एम्पटी ग्लास, तो पॉलीथीन बैग हो गए, एम्पटी ग्लास बॉटल्स हो गई, खाली बोतलें, ब्रोकन प्लास्टिक टॉय, प्लास्टिक के खिलौने टूटे उनके टुकड़े, वो डाल देंगे किसमें, बी में। और ए में क्या डालेंगे, अपने प्लांट वेस्ट। पुट द पॉट्स असाइड, उनको एक तरफ अपने रख देंगे गमलों को। ऑब्जर्व दैम आफ्टर 3-4 वीक, 3 से 4 हफ्तों बाद देखेंगे। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द 2 पॉट्स, जो दोनों अपने मटकों में जो अपने रखे थे कंटेंट, उनमें कोई डिफरेंस आपको दिखाई दिया। इफ सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, यदि हाँ तो क्या डिफरेंस है उनमें। यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बीन डीकम्पोज्ड, तो जो ए में अपने जो वेस्ट डाला था वो क्या डीकम्पोज्ड हो चुका था, अपघटित तो हो चुका था। हाउ डिड दिस हैपन, ऐसा कैसे हुआ। द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो जो प्लांट वेस्ट था वो मैन्योर में कैसे कन्वर्ट हुआ, माइक्रोब्स के कारण, जीवाणुओं के कारण, सूक्ष्म जीवों के कारण जो मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट अगेन। तो इसमें क्या होते हैं, इस प्रोसेस में न्यूट्रिएंट वो रिलीज होते हैं और वो बाद में वापस प्लांट्स के द्वारा उसको क्या कर लिया जाता है, ले लिया जाता है। डू यू नोटिस दैट इन पॉट बी, क्या आपने नोटिस किया पॉट बी में, द पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉय पार्ट डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंजर, उनमें कोई बदलाव नहीं हो जो अपने पॉट बी में रखी थी चीज़ें। तो अपने बी में जो चीज़ें रखी थी उनमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ। फिर आगे देखिए, द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर। तो माइक्रोब्स हैं, उन्होंने उस पर कोई एक्ट नहीं किया, उनको खाद में कन्वर्ट नहीं कर पाए, बदल नहीं पाए। You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground। तो आपने कई बार देखा होगा बड़ी मात्रा में डेड ऑर्गेनिक मैटर, मृत जैविक पदार्थ, इन द फॉर्म ऑफ डेकेइंग प्लांट्स के फॉर्म में, एंड सम टाइम डेड एनिमल्स, मरे हुए
पशु वगैरह जानवर ऑन द ग्राउंड ज़मीन पे आपने देखे होंगे। यू फाइंड दैट दे डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम, तो आप देखते हो कुछ समय बाद क्या होते हैं, वो डिसअपीयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ऐसा कैसे होता है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये किसके कारण होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंस। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव हैं, वो क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट है, जो मृत जैविक पदार्थ हैं, वेस्ट है, उनको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। किसमें? सिंपल सब्सटेंस में, सिंपल पदार्थों में, सरल पदार्थों में उनको कन्वर्ट कर देते हैं। दीज सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये बाद में दोबारा दूसरे प्लांट्स और एनिमल के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, यूज कर लिए जाते हैं। थस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव हैं, कैन बी यूज्ड टू डिग्रेड, जो क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं, अपघटित करते हैं, हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंस है, जो खतरनाक और दुर्गंध वाले पदार्थ होते हैं, उनको क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, अपघटित कर देते हैं। एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट, और जो इन्वायरमेंट अपना उसको क्या करते हैं, क्लीन अप करते हैं, साफ रखते हैं। तो इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपने इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, साफ रखते हैं। अब उसके बाद देखिए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हैं, जो अपने लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, खतरनाक हैं, अपने ऊपर क्या बुरे प्रभाव उनके पड़ते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वे, तो बहुत सारे तरीकों से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव हमारे लिए हार्मफुल हैं। सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बींग, कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हैं, मनुष्य में बीमारियों के कारण हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों में और जीव जंतुओं में भी, एनिमल्स में भी, पशुओं में भी। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस, तो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है डिजीज केजिंग यानी जिनसे बीमारियां होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, पैथोजेंस, जीवाणु कहते हैं। क्या वो कहते हैं, पैथोजेंस हो जाते हैं रोगजनक, ठीक है, क्या होते हैं, रोगजनक, ठीक है, इनको बोलते हैं अपने रोगाणु या रोगजनक, ठीक है, रोगाणु। तो सम माइक्रोनिज्म स्पॉइल फूड, कुछ माइक्रोनिज्म सूक्ष्म जीव हैं, खाने को स्पॉइल करते हैं, ख़राब कर देते हैं। क्लॉथिंग एंड लेदर, चमड़े को और कपड़ों को भी। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटी, तो इनकी हार्मफुल एक्टिविटी उनके बारे में अपने और डिस्कस करते हैं। डिस्कसिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, तो कौन से जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण बीमारियां होती हैं इंसान में, उसके बारे में पढ़ते हैं। पैथोजेंस इंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रेथ, तो जो पैथोजेंस है, रोगाणु हैं, वो किसके कारण, हवा के कारण अपने शरीर के अंदर इंटर कर जाते हैं सांस के साथ। द वाटर, पानी के साथ, वी ड्रिंक, जो हम पीते हैं, और द फूड, खाने के साथ, वी ईट, जो हम खाते हैं। They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal, और अपने सीधे कोई जो कोई भी क्या इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको कोई बीमारी वगैरह है, तो अगर उसके अपने डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएं तो उसके द्वारा भी ये क्या ट्रांसमिट होते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर, उसके अंदर हो जाएंगे। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन सेपरेट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्थी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज, तो ऐसी बीमारियां जो क्या किसी के सीधे संपर्क में आने से माइक्रोबियल डिजीज हैं, किसी के सीधे संपर्क में आने से जो बीमार व्यक्ति उसके अपने संपर्क में आ जाएं, क्या या तो एयर के द्वारा, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट के द्वारा अपने उसके क्या आ जाएं, कॉन्टैक्ट में आ जाएं, तो जो बीमारी उसको होगी वो अपने को भी हो सकती है। तो इस बीमारी को बोलते हैं अपने कम्युनिकेबल डिजीज। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज, तो ऐसी बीमारी कुछ एग्जाम्पल हैं, इंक्लूडिंग कोलेरिया हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स और ट्यूबरकुलोसिस। ये कुछ बीमारियां जो क्या हैं, इन्फेक्टेड पर्सन से आगे हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, खाने के द्वारा या अपने फिजिकल कॉन्टैक्ट उससे, जैसे हाथ मिलाना वगैरह है, उससे ये आगे से आगे फैल जाती हैं। When a person suffering from common cold sneeze find droplets of the moisture carrying thousands of virus are separate in the air, तो जब कोई क्या इंसान है सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, जो क्या साधारण जुकाम से जो क्या सफ़र कर रहा है,
स्नीज जब वो छींकता है, फाइन ड्रॉपलेट्स, तो छींकेगा तो क्या होगा, जो छोटी छोटी पानी की बूंदें होंगी, ड्रॉपलेट्स होंगी उसके मुंह जो छींकेगा तो निकलेंगी। कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरस आर सेपरेट इन द एयर, तो उसमें क्या होंगे, हजारों संख्या में क्या होंगे, वायरस होंगे, वो क्या होंगे, हवा में फैल जाएंगे। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ हेल्थी पर्सन, और जो कोई स्वस्थ व्यक्ति है सांस लेगा तो ये वायरस उसके अंदर एंटर कर जाएंगे। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ हेल्थी पर्सन वाइल ब्रीथिंग एंड कॉज इन्फेक्शन, सांस लेंगे तो सांस के द्वारा उसमें एंटर कर जाएंगे और क्या है, बीमारी का कारण बन जाएंगे। There are some insects and animals which act as carrier of disease causing microbes, तो इसके अलावा कुछ इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, एनिमल्स जानवर होते हैं जो क्या है कैरियर की तरह एक्ट करते हैं, यानी जो इन रोगाणु उनको ले जाने का काम करते हैं। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर, तो ऐसी एक जो घरों में जो मक्खी है वो इसी का एक एग्जाम्पल है। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर, द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सीरेट्रा, तो जो घरों में मक्खी होती है वो क्या कचरे पे बैठती है, एनिमल एक्सीरेट्रा पे बैठती है, जो पशुओं का मल है उस पर, और वो उस पर बॉडी पे चिपक जाता है। पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडी, जो रोगाणु उसके शरीर पे क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। व्हेन दिस फ्लाई सिट ऑन द अनकवर्ड फूड, और जब ये मक्खियाँ बिना ढके भोजन पे बैठती हैं, दे में ट्रांसफर द पैथोजेंस, और वो उनके शरीर पे जो पैथोजेंस चिपके हैं रोगाणु वो क्या होंगे, उस खाने पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। whoever eats the contaminated food is likely to get sick, whoever यानी जो कोई भी उस खाने को फिर खाएगा, कंटामिनेटेड यानी संदूषित खाने को, वो भी क्या हो जाएगा, गेट सिक, बीमार हो जाएगा। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, तो इसलिए एडवाइस दी जाती है कि खाने को हमेशा क्या करें, ढक कर रखें, कवर करके रखें। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, तो जो अनकवर्ड फूड आइटम है उनको कंज्यूम न करें, ग्रहण न करें। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर, तो इसके अलावा कुछ दूसरे एग्जाम्पल हैं, जैसे फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, मादा एनोफ्लीज मच्छर होता है, ये भी होता है। विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जो मलेरिया के पैरासाइट हैं, कौन सा, प्लाज्मोडियम, उसको ले जाता है। फीमेल एडिज मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, तो डेंगू वायरस का ये कारण है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, मलेरिया और डेंगू को अपने फैलने से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इस घरों के आसपास पानी है उसको इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। अगर पानी कहीं है तो उसके अंदर केरोसिन जो है मिट्टी का तेल वो डाल देना चाहिए, और साफ़ सफाई रखनी चाहिए। ऑल मस्कीटो ब्रीड इन वाटर, तो सारे मच्छर हैं कहाँ, ब्रीड यानी प्रजनन करते हैं कहाँ पे, पानी के अंदर। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर, इसलिए जो अपने चारों आसपास के क्षेत्र में पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। इन कूलरों में, टायर्स में, फ्लावर पॉट जो गमले हैं उनमें। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, चारों का अपना आसपास का जो क्षेत्र है उसको साफ रखें। ड्राई वीक और वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग, तो हमने मच्छरों को जो प्रजनन है उसको पैदा होने को उसको अपने रोक सकते हैं। ट्राई टू मेक ए लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, तो ऐसे एक लिस्ट बनाओ जिसके अपने जो मलेरिया को मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, जो मलेरिया फैलने से उसको रोक सके। तो उसके बाद फिर कुछ दे रखी अपने बीमारियाँ, डिजीज जो क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण फैलती हैं। तो पहले देखिए ट्यूबरकुलोसिस, ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलती हैं, बैक्टीरिया के द्वारा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है, एयर के द्वारा। और जो मिसेल्स वायरस के द्वारा फैलता है, और ट्रांसमिशन कौन सा है, मोड इसका कौन सा है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर। चिकन पॉक्स वायरस, पोलियो भी वायरस के कारण। तो ट्यूबरकुलोसिस तो बैक्टीरिया के कारण, और मिसेल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो ये वायरस के कारण फैलते हैं, और सारे ये एयर के द्वारा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इनका, एयर ही है। और इसके रोकने के उपाय क्या, इन सभी को कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, आइसोलेशन मतलब अलग, तो पूरी तरह से जो मरीज है उसको अलग रखना चाहिए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम द दोज ऑफ अदर्स, जो पेशेंट है उसकी जो सारी भी चीज़ें हैं वो क्या रखनी चाहिए, अलग रखनी चाहिए दूसरों के सामान से। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट द सुटेबल एज, तो जो वैक्सीन है वो सुटेबल टाइम पे उसको देनी चाहिए, सुटेबल एज पे। तो कलोरिया और टाइफाइड को ये बैक्टीरिया से फैलते हैं ये भी, और इनके जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है, वाटर है। तो इसके उपाय क्या हैं, मेंटेनेंस पर्सनल हाइजेंस एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, तो जो पर्सनल हाइजेंस है यानी खुद के जो साफ़ सफाई वो अच्छे से रखनी चाहिए। सैनिटरी हैबिट्स हैं वो
क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। कंज्यूम प्रॉपर्ली कुक्ड फूड, अच्छे तरह से पका भोजन वो है लेना चाहिए। बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, उबला हुआ पानी पीना चाहिए। और वैक्सीनेशन, ये इसके प्रिवेंशन के उपाय हैं। फिर हेपेटाइटिस ए है, ये वायरस के कारण फैलता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वाटर। और इसके रोकथाम के उपाय क्या हैं, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ पानी पीना चाहिए। और वैक्सीनेशन ये रोकथाम के उपाय हैं। फिर है मलेरिया, प्रोटोजोआ के कारण फैलता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मॉस्किटो, मच्छर है। तो इसके लिए क्या रोकथाम के क्या उपाय हैं, मॉस्किटो नेट है वो यूज करनी चाहिए, मच्छरदानी, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, और स्प्रे करनी चाहिए इंसेक्टिसाइड्स जो मच्छरों को इनको मारने वाली। बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग, अपने आसपास पानी को इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। तो ये कुछ बीमारियां थी और किनके द्वारा फैलती हैं, वो था मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या और उनके रोकथाम के उपाय क्या हैं। सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमन, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन टेबल 2.1। तो इसमें दे रखी कुछ बीमारियां, कॉमन डिजीज हैं, पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हैं, किनके कारण फैलती हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या और प्रिवेंशन मेजर क्या है, रोकथाम के उपाय क्या हैं, वो दिए गए हैं। तो आज अपने स्टूडेंट्स यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं जिनसे बीमारियां होती हैं, तो इसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।